आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए आपको चाहिए इफेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटेजी। आज हम जानेंगे कुछ इफेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में और जानेंगे इंडिया का वन ऑफ द टॉप सक्सेसफुल कंपनी टाटा के सक्सेस के पीछे कौन सा इफेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट किया था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत वर्मा और आप जुड़े हैं प्रशांत स्टार्टअप से। इस चैनल में हम स्मॉल स्केल बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस के लेटेस्ट ग्रोइंग बिजनेस डिमांड और सप्लाई का टिप्स शेयर करते हैं, तो फिर वीडियो में पूरा बने रहिए। चलिए जानते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है। बिजनेस स्ट्रेटेजी आपके बिजनेस का प्लान ऑफ एक्शन है जिसके द्वारा आप अपने टारगेटेड कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट होने के बाद बिजनेस स्ट्रेटेजी ही मेन की पॉइंट है किसी भी बिजनेस को सक्सेस तक लेके जाने के लिए। यह आपका कोई छोटा व्यापार हो या बड़ा व्यापार या कोई इंटरनेशनल बिजनेस। चलिए जानते हैं कुछ इफेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में। 1 नंबर में टारगेटिंग ए डिमांडेबल एंड प्रॉफिटेबल मार्केट सप्लाई। मेजर अनसक्सेसफुल बिजनेस का ये एक बड़ा रीजन है अपने पोटेंशियल के हिसाब से सही टारगेट मार्केट के साथ ना जुड़ पाना। इसीलिए अपने सब्जेक्ट का सही मार्केट टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेटेस्ट स्मॉल स्केल इंटरनेशनल बिजनेस डिमांड के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग वेबसाइट powerlinekey.com में ब्लॉग कैटेगरी के भीतर बहुत सारे बिजनेस डिमांड और सप्लाई के बारे में आर्टिकल दिया हुआ है, या आप हमारे लास्ट वीडियो में यूरोपियन कंट्रीज में बिजनेस डिमांड क्या क्या है एक बार देख लें। 2 नंबर में पोटेंशियल एंड वैल्यू सप्लाई। अपने बिजनेस में पोटेंशियल और वैल्यू होना चाहिए जो कस्टमर के नीड को सही फुलफिल कर पाए, जिसमें बायर और सप्लायर दोनों खुश होना चाहिए। 3 नंबर में बिजनेस सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप। आपके कस्टमर को बेस्ट सप्लाई देना एक विन विन गेम है जिसमें आपके पुराने एक कस्टमर से 10 कस्टमर में मल्टीप्लाई होना चाहिए। कस्टमर से फीडबैक लेके कस्टमर सर्विस को फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, ना कि अपने कस्टमर आपको प्रेफरेंस देना पड़े। अगर कोई न्यू कस्टमर आपके पास आए और कुछ भी डील ना करे तो भी बिजनेस का फर्स्ट प्रेफरेंस कस्टमर को ही होना चाहिए। हाँ, आप उनका ईमेल एड्रेस कलेक्ट करके फीडबैक ले सकते हैं और इसके हिसाब से आपको अपग्रेड कर सकते हैं। 4 नंबर में ग्रो बिजनेस विथ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी रूल्स द होल मैनकाइंड। पूरा दुनिया ह्यूमैनिटी के आधार पर चलता है, इसीलिए आपके बिजनेस का भी ह्यूमैनिटी के साथ टच होना चाहिए। एग्जाम्पल, लॉकडाउन में कोई बिजनेस अपने प्रोडक्ट के प्राइस को नॉर्मल रखा और उसी जगह कोई बिजनेस इमरजेंसी टाइम में ज़्यादा प्राइस कलेक्ट किया। जो लोग नॉर्मल प्राइस को फॉलो किया था उन बिजनेसेस का ब्रांड वैल्यू उसी टाइम मल्टीपल हो गया। ऑपोजिट साइड में दूसरे का ब्रांड वैल्यू डाउन हो गया। इसी को बोलते हैं ग्रो बिजनेस विद ह्यूमैनिटी स्ट्रेटेजी। 5 नंबर में प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस स्ट्रेटेजी। अगर आपका बिजनेस लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए तो इस बिजनेस का ग्रोथ निश्चित है। 6 नंबर में स्टैंडर्ड बिजनेस। आपका बिजनेस लोकली हो या इंटरनेशनली हो, एक बिजनेस ब्रांड स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि अभी लोग ज्यादा कॉन्शियस है और ग्लोबली कनेक्टेड है। 7 नंबर में कॉम्पिटिटिव बिजनेस स्ट्रेटेजी। आपके बिजनेस का जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो कॉम्पिटिटिव क्वालिटी सप्लाई करे। आपको आपके सब्जेक्ट में मास्टर या बेस्ट होना है। 8 नंबर में बिजनेस स्केलेबिलिटी स्ट्रेटेजी। अपने बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप स्केल अप करने के लिए कस्टमर के साथ जुड़ना चाहिए और अपने क्वालिटी का थर्ड पार्टी एनालिसिस और गलती को सुधार के अपडेट और एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। 9 नंबर में कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजी। आपके पास एक अच्छा क्वालिटी है और किसी को ये क्वालिटी का नीड है, तो ये दोनों डिमांड और सप्लाई का कनेक्शन चाहिए। अपने टारगेट मार्केट के साथ रीच के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हेल्प ले सकते हैं और अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड वेब और डिजिटल मार्केटिंग या डिफरेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ अपने बिजनेस का कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं।
चलिए जानते हैं इंडियन फेमस कंपनी टाटा ने कौन सा इफेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट किया था जिसके कारण उनका ग्रोथ हुआ। करीब 6 साल मार्केट रिसर्च और स्टडी के बाद उन दिनों इंडिया में कॉटन एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी दिखाई दिया। फैक्ट्री सेटअप करने के बाद स्किलफुल लेबर का एक बहुत बड़ा इशू दिखाई दिया। वर्कर ना स्किलफुल था ना कमिटेड था, इवन बहुत कम अटेंडेंस होता था। तब टाटा ने सही वर्कर को चूज करना शुरू किया और वर्कर से बात करके उन लोगों के प्रोविडेंट फंड का अरेंजमेंट किया और वर्क को कमिटेड वर्क एफर्ट में मूव कराया। इसके बाद टाटा का ग्रोथ शुरू हुआ और अभी तो टाटा वर्कर्स के लिए इतना पॉलिसी सेट है, जो एक बार टाटा ज्वाइन करता है वो कभी ये प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना चाहता है। एक बेटर वर्क कल्चर सेटअप के लिए हमेशा फोकस में रहता है। और कंक्लूजन में हम ये सीखे कि 1 नंबर में एक प्रॉपर रिसर्च करके सही बिजनेस प्लेटफॉर्म और मार्केट के साथ अपने पोटेंशियल को जुड़ना चाहिए। 2 नंबर में बेस्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना चाहिए। 3 नंबर में अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जब भी कोई इशू आता है तो इसको समझ के सॉल्यूशन करके आगे बढ़ना चाहिए। 4 नंबर में सक्सेसफुल बिजनेस से हमेशा सीखना चाहिए और खुद को अपग्रेड करना चाहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहिए फिट और कुछ कीजिए सुपर हिट। थैंक यू, नमस्ते।